नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपके लिए 1000 अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य प्रश्नों का एक सीरीज चल रहा है। और उसी सीरीज का पार्ट 7 आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 6 तक पहले डिस्कस कर लिया है। और इस पार्ट के अंतर्गत हम सब अति महत्वपूर्ण 21 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप हिंदी साहित्य पे क्लिक करके सभी आप पिछले पार्ट को देख पाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आने पे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलावा भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलावा भक्तों की देन मानने वाले जो विद्वान हैं वह कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वह कौन विद्वान है जिन्होंने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलावा भक्तों की देन माना है। तो आप सब कोशिश कीजिए, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगी आपकी, और अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप सीख पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलावा भक्तों की देन मानने वाले जो विद्वान है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है। 16वीं से 17वीं शताब्दी का जो युग रहा उसको हिंदी काव्य का स्वर्णिम युग कहा गया है, वह किसके द्वारा माना गया है। चलिए कोशिश कीजिए आंसर करने का। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रेसन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है। ग्रेसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या आबिद हुसैन ने। तो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित जो माना है वह किसने माना है, ग्रेसन ने। तो यहां पे ऑप्शन आपका ए जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, बहुत अच्छा आप सब कोशिश कीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। हरि भक्ति रसामृत जो है इसके रचयिता कौन है। जगन्नाथ, तुलसीदास, श्री रूपा गोस्वामी या गोकुलनाथ। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता का नाम क्या है। तो सही आंसर यहां पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी, श्री रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज रही है और न ही इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिंदू सदा से आशावादी रहा है, यह कथन किसका है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या जॉर्ज ग्रेसन। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छा, वेल ट्राई। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता कौन है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद ये जो पद है इसके रचयिता कौन है। कबीर, रैदास, ज्ञानदेव या नामदेव। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फटाफट आप ट्राई कीजिए, नोट कीजिए और आंसर मैच कीजिएगा। तो यहां पे सही आंसर रहेगा नामदेव। हिंदू पूजय देहरा
मुसलमान मसीद, ये जो पद है इसका रचयिता है नामदेव। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, नामदेव के गुरु कौन थे? नामदेव के गुरु का नाम क्या था? बिसोवा खेचर, ज्ञानदेव, एकनाथ या तुकाराम? तो आपको पता होगा कि नामदेव के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? बिसोवा खेचर। यहां पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? एक तरफ संप्रदाय दिया गया है, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा यहां पे ऑप्शन सही रहेगा। चलिए बताइए, कोशिश कीजिए। यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? तो देखिए यहां पे सही अगर क्रम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तापसी शाखा जो है यह है किलहदास, रसिक संप्रदाय अग्रदास, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। यानी कि यहां पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से आपको मैच करना है, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि आप एक प्रश्न जब करने चलते हैं तो 10 यहां से आपको उत्तर मिल जाते हैं, सॉरी 8 उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको आचार्य दिया गया है, दूसरे तरफ आपको दर्शन दिया गया है। तो देखिए आचार्य में है शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या निबार्क। ये सभी आचार्य के यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इनके दर्शन को बारे में आपको बताया गया। तो सुमेलित करना है आपको और देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही रहेगा। तो देखिए शंकराचार्य अद्वैतवाद, बल्लभाचार्य क्या रहेगा? वो रहेगा शुद्ध द्वैतवाद, रामानुजाचार्य क्या रहेंगे? विशिष्टता द्वैतवाद, और निम्बार्क क्या रहेगा? द्वैता द्वैतवाद। तो यहाँ पे सही क्रम क्या है? आपका आ रहा है 3 4 1 2, है ना? यही सही क्रम आ रहा है 3 1, यहाँ पे 1 2, 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 देखिए क्या कर रहा है, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य 2 भागों में किसने विभाजित किया है? भक्ति आंदोलन जो है इसको निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य 2 भागों में जो विभाजित किया गया वह किसके द्वारा किया गया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूं साहब खरा रिसाए। ये जो पद है इसके रचयिता कौन है? तो इसको रचयिता का नाम क्या है? कबीर। ठीक है, मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूं साहब खरा रिसाए। ये जो पद है इसके रचयिता है कबीर जी। तो यहां पे ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक थे, यह कथन किसका है? किसने कहा है? तो ये माना है कौन? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? कबीर की जो रचना है उसको धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? कौन से वर्ष? तो ये कौन से वर्ष किया गया है? 1464 में। ऑप्शन यहां पे सही जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा, यह कथन किसका है? तुलसी को छोड़ दिया जाए तो हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उससे अधिक प्रभाव किसी का नहीं पड़ा, यह किसका कथन है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? किसका कथन है? तो यहां पे अगर सही दिखा जाए आंसर को तो रहेगा श्याम सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुखी देखी नाहीन बनी, कबीर कहानी राखी नहीं वर्ण श्रम पट दर्शनी।
ये जो है पंक्ति, इसके रचनाकार कौन है? नाभादास, अनंत दास, जनगोपाल या संत पीपा। तो सही आंसर यहां पे रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन ए, नाभादास। प्रश्न संख्या 17 देखिए, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूं आंखनी देखी, तू कहता कागद की लेखी। है ना? तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूं आंखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। इसके रचनाकार कौन है? कबीर, संत पीपा, रैदास या सुंदरदास। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? कोशिश कीजिए आप सब भी आंसर करने का। तो ये जो कथन है वो किसका है? कबीर जी का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, निम्न में से किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी थी? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? ट्राई कीजिए आप सब। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संत सिंह का। प्रश्न संख्या 19, दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, दादू दयाल का संकलन किसके द्वारा किया गया है? श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, पुरोहित हरि नारायण शर्मा या पीताम्बर दत्त बर्तवाल। किसके द्वारा किया गया? तो यहां पे सही आंसर जो इसका रहेगा क्या रहेगा? तो रहेगा आपका ऑप्शन बी, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यहाँ पे जो 4 रचना दी गई है, इसमें मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ज्ञानबोध, रतन खान, बारहखड़ी या सुख सागर। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्ञानबोध। ठीक है, इन चारों में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है मलुकदास की, वो है ज्ञानबोध। प्रश्न संख्या 21 देखिए, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये जो पद है इसके रचनाकार कौन है? फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये जो पद है इसके रचनाकार कौन है? सुंदरदास, नामदेव, मलुकदास या लालदास। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? मलुकदास, ऑप्शन सी। और इस तरीके से जो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन जो है पसंद आया होगा। और इस तरह से हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।